प्रोफेशनल वॉलीबॉल में ना कोर्ट पर हर एक पॉइंट के लिए एक जंग होती है। आज हम एक ऐसे ही मुकाबले की कहानी को जानेंगे जहां एक टीम ने, समझिए, हार के जबड़े से जीत को छीन लिया। तो चलिए इस जबरदस्त वापसी की कहानी को और करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, माहौल कैसा होगा। अपना ही स्टेडियम है, अपने ही फैंस चारों तरफ, और टीम हारने वाली है, बिल्कुल हार की कगार पर खड़ी। सारी उम्मीदें खत्म, चारों तरफ सन्नाटा। मिलानो और स्कैंडिची के मैच में ना माहौल बिल्कुल कुछ ऐसा ही था। और मजे की बात यह है कि यहीं से इस कहानी का सबसे हैरतअंगेज हिस्सा शुरू होता है। देखिए, ये कोई मामूली मैच नहीं था। ये था इटालियन वॉलीबॉल लीग का सेमीफाइनल। एक तरफ थी मिलानो अपने ही घर में 2-0 से पीछे, और दूसरी तरफ स्कैंडिची जो जीत से बस एक सेट दूर थी। दांव पर सिर्फ ये मैच नहीं था, दांव पर था फाइनल में जगह बनाने का सपना। तो मैच शुरू हुआ और मिलानो के लिए मानो एक बुरा सपना सच हो गया हो। स्कैंडिची की टीम ने आते ही ऐसा खेल दिखाया, ऐसा दबदबा बनाया कि घरेलू टीम के पास कोई जवाब ही नहीं था। पहला सेट तो भाई कांटे की टक्कर का था, हर पॉइंट के लिए एक लड़ाई हो रही थी। लेकिन जो नाजुक मौके आए उन पर स्कैंडिची की स्टार खिलाड़ी एंट्रोपोवा ने ऐसे जबरदस्त स्पाइक्स मारे कि सेट मिलानो के हाथ से फिसल ही गया। और पहले सेट की जीत का जो मोमेंटम था ना, वो स्कैंडिची ने जाने नहीं दिया। उन्होंने दूसरा सेट और भी आसानी से जीत लिया। स्कोरबोर्ड अब दिखा रहा था 2-0, और मिलानो के लिए वापसी के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। कमेंटेटर्स को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी आवाज में हैरानी साफ थी जब उन्होंने कहा कि स्कैंडिची मिलानो को तहस नहस कर रही है। चाहे अटैक हो, ब्लॉक हो या डिफेंस, स्कैंडिची हर डिपार्टमेंट में मीलों आगे थी। लेकिन कहते हैं ना, खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी सीटी ना बज जाए। तीसरा सेट, ये मिलानो के लिए सिर्फ एक सेट नहीं था, ये करो या मरो का मुकाबला था। और यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। पूरा स्टेडियम, हर एक फैन और खुद कमेंटेटर्स, सबके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या असली मिलानो आज कोर्ट पर उतरेगी? क्या वो टीम जिसने पूरे सीजन में इतना शानदार प्रदर्शन किया था, आज यूं ही हार मान लेगी? जवाब मिलना अभी बाकी था। तो सवाल ये है कि आखिर बदला क्या? मिलानो ने ना अपनी स्ट्रैटेजी में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही क्रूशल बदलाव किया। अचानक से उनकी ब्लॉकिंग एक दीवार जैसी बन गई। मतलब एंथ्रोपोवा के अटैक्स का कोई असर ही नहीं हो रहा था। और उधर मिलानो की जो स्टार प्लेयर हैं एगोनू, वो भी अपनी फॉर्म में वापस आ गई। बस यही काफी था। और इन बदलावों का असर तुरंत दिखा। मिलानो ने तीसरा सेट अपने नाम कर लिया। स्कोर अब 2-1 था। ये सिर्फ एक सेट की जीत नहीं थी, ये उम्मीद की एक किरण थी, एक छोटी सी चिंगारी जो अभी आग बनने वाली थी। तीसरे सेट में जो चिंगारी भड़की थी ना, वो चौथे सेट में आग बन गई। मिलानो ने खेल का पासा ही पलट दिया एकदम। अब जरा इस चार्ट को देखिए, सारी कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। दूसरे सेट में स्कैंडिची 7 पॉइंट से आगे थी, और चौथे सेट में मिलानो ने 10 पॉइंट्स की बढ़त बना ली। मतलब पूरा खेल ही पलट गया था। इसी को तो कहते हैं मोमेंटम। 25-15, जी हाँ, 25-15 के स्कोर से मिलानो ने चौथा सेट जीता। टीम इतना हावी होकर खेल रही थी कि कमेंटेटर्स भी बोल पड़े कि मिलानो अब मजे के लिए पॉइंट्स बना रही है। सारा मोमेंटम, सारा जोश, सब कुछ अब घरेलू टीम के पाले में था। अब सब कुछ आकर अटक गया था एक धागे पर। 2-2 की बराबरी। मैच का फैसला अब होना था 5वें और आखिरी सेट से, यानी टाई ब्रेकर से। सिर्फ 15 पॉइंट्स की एक छोटी सी रेस जो तय करेगी कि कौन जाएगा फाइनल के करीब। टाई ब्रेकर में हर एक सर्विस, हर एक रैली पर धड़कनें बढ़ रही थीं। दोनों टीमें अपनी पूरी जान लगा रही थी। लेकिन एक बार फिर मिलानो का डिफेंस हीरो बनकर सामने आया। एंथ्रोपोवा के एक और ताकतवर स्पाइक पर उन्होंने ऐसी दीवार खड़ी की जिसने शायद स्कैंडिची की हिम्मत ही तोड़ दी। जो कंट्रोल पहले 2 सेटों तक स्कैंडिची के पास था, वो अब पूरी तरह से छिन चुका था। मिलानो ने सिर्फ मैच का मोमेंटम ही नहीं छीना, बल्कि स्कैंडिची का आत्मविश्वास भी उनसे छीन लिया था। और फिर आया मैच पॉइंट। गेंद हवा में, पूरा स्टेडियम अपनी सांसें रोके हुए, बस एक रैली जो इस नामुमकिन सी लगने वाली वापसी को हकीकत में बदलने वाली थी। और उन्होंने कर दिखाया। मिलानो ने आखिरी पॉइंट जीतकर इतिहास रच दिया।
0-2 से पिछड़ने के बाद 3-2 से जीत ये वॉलीबॉल में किसी चमत्कार से कम नहीं होता। जो वापसी नामुमकिन लग रही थी वो अब हकीकत बन चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं है। ये हमें खेल में जुझारूपन के बारे में, मानसिक मजबूती के बारे में और मोमेंटम की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि क्या यही वो गुण हैं जो एक अच्छी टीम को एक चैंपियन टीम बनाते हैं?